मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्मण सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम आप सबों के बीच ऑप्टिक्स में लेंस से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का चर्चा करेंगे। लेंस से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का चर्चा करेंगे। लेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। लेंस में बेसिक टर्म क्या होता है इसको भी हम पढ़ चुके हैं। अब उसी से संबंधित कुछ और जानकारियां, कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग हासिल करेंगे, सीखेंगे और फिर उसका इस्तेमाल भी करेंगे। मैं आपको सीधे टॉपिक पे ले चलता हूं। मैंने हेडिंग दे दिया कॉन्सेप्ट्स। बच्चों, पिछले क्लास में बताए थे आपको हम कि हम लोगों के सिलेबस में मुख्य तौर पे दो लेंस का चर्चा करना है। एक कॉन्वेक्स लेंस जो मैंने अभी यहाँ पर छापा भी है, और एक कॉनकेव लेंस जिसको भी मैंने यहाँ पर छाप रखा है। मैंने दोनों लेंस को लेकर के कुछ बेसिक बात, बहुत छोटी छोटी बात यहाँ पे आपके समक्ष रखने का कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आप बारीकी से, बहुत ध्यान से उस बात को देखेंगे। बच्चों, मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बाएं तरफ से लाइट गया, टकराया, रिफ्रैक्शन के कारण जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाता है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करता है। मैंने दो लाइट लिया, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। रिफ्रैक्शन के बाद दोनों एक दूसरे को फोकस पे काटा, इसलिए इस बिंदु को हम प्राइमरी फोकस कहेंगे। प्राइमरी फोकस, इसके अपोजिट में होगा एफ डैश, जिसको कहेंगे सेकेंडरी फोकस। और आपको सिखाए थे कि प्राइमरी फोकस ही हम लोगों के लिए काम का फोकस होता है। जब इसको हम फोकस कह रहे हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से मैंने इसका डिस्टेंस नापा f, छोटा f, जिसको फोकल लेंथ कहते हैं। अब खास बात यह है कि इस फोकल लेंथ को देखें तो ये राइट साइड है। राइट साइड का सारा डिस्टेंस साइन कन्वेंशन के मुताबिक पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। लेफ्ट साइड में होता तो इसको नेगेटिव लिखते, लेकिन हमारा जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड बढ़ रहा है, इसलिए इसके फोकल लेंथ को हमेशा प्लस में लिखेंगे। इसी बात को मैंने लिखा भी है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइन कन्वेंशन, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। आइए कॉनकेव में बात करें। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने दो लाइट इसमें भी लिया। रिफ्रैक्शन के बाद यह लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज मतलब फैला देता है, एक दूसरे से फैल गया। मैंने इसको पीछे प्रोसीड किया, बढ़ाया तो एफ डैश पर कटता हुआ प्रतीत हुआ। कटता हुआ प्रतीत हुआ, जस्ट अपीयर टू कट। जब इसको आप कटता हुआ प्रतीत कह रहे हैं तो यही बन गया प्राइमरी फोकस। इस लेंस में इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फोकस। और जब ये प्राइमरी फोकस हो गया तो बाएं तरफ का जो डिस्टेंस बना इसको फोकल लेंथ कहेंगे, और बाएं तरफ का जो डिस्टेंस होगा माइनस होगा, और दाएं तरफ का डिस्टेंस जो होगा वो प्लस होगा। तो जरा गौर से देखिए कि कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ किधर पड़ा, तो लेफ्ट साइड पड़ा, और लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस को माइनस में लिखते हैं। मैंने इसी बात को लिखा, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब हम लोग जब भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जहां कॉन्वेक्स लेंस की बात होगी फोकल लेंथ प्लस में लिखेंगे, कॉनकेव लेंस की बात होगी फोकल लेंथ माइनस में लिखेंगे। और ये स्ट्रॉन्ग
कॉन्सेप्ट बना करके आपको रखना है। इसमें किसी प्रकार का कभी भी फेरबदल नहीं करेंगे, तभी हम एक समृद्ध कॉन्सेप्ट और समृद्ध ज्ञान फिजिक्स में हासिल कर सकते हैं। अब चलिए इस बात को हम इस्तेमाल करके दिखाते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो है उसका नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। जिस प्रकार से किसी मशीन का पावर होता है, किसी व्यक्ति का पावर होता है, उसी तरह से लेंस के पास भी पावर होता है। काम करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो भाई लेंस के पास भी तो काम करने की क्षमता है। ये अलग बात है कि मनुष्य जो काम कर सकता है वो लेंस नहीं कर सकता। काम अलग अलग है, लेकिन काम करने की क्षमता सभी वस्तु के पास होता है। तो चलिए उसी में आज लेंस किस तरह का काम करता है, कितना काम करता है, उसकी शक्ति के बारे में आज सीखेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि लेंस पर जब लाइट जाके टकराता है तो लेंस लाइट को या तो कन्वर्ज करता है, मतलब एक दूसरे की तरफ मोड़ देता है, दोनों लाइट को मिलाने की कोशिश करता है, या दोनों लाइट को एक दूसरे से फैलाने की कोशिश करता है। तो फैलाने की प्रक्रिया को डाइवर्ज कहते हैं और मिलाने की प्रक्रिया को कन्वर्ज कहते हैं। तो लेंस दो ही तरह का काम कर सकता है, या तो लाइट को कन्वर्ज करेगा या तो लाइट को डाइवर्ज करेगा। और इसी बात को परिभाषा में सजा के हमने लिखा है, जो कि आपके नोट्स में उपलब्ध होगा। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस के ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को लेंस के द्वारा कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करने की क्षमता को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ये हो गई समझने वाला परिभाषा, जिससे आप लेंस के शक्ति को समझ पाए। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिससे आप जोड़ घटाव करेंगे, उसको कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ के व्युत्क्रम को लेंस का पावर कहा जाता है, लेंस का शक्ति कहा जाता है। इसी से हम फॉर्मूला तैयार करेंगे। पावर ऑफ लेंस को P से सूचित करते हैं 1/f। बात को यहां भी मैथमेटिक्स के हिसाब से देखिए, फोकल लेंथ अधिक होगा उसका पावर कम होगा, मतलब उस लेंस के पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्षमता कम होगा। फोकल लेंथ कम होगा, पावर ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके पास कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैपेसिटी अधिक होगा। पावर ऑफ लेंस का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/f है, f का होता है मीटर, ऊपर ले गए पर मीटर, और पर मीटर को डायोप्टर कहते हैं। बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, पर मीटर को डायोप्टर कहते हैं। पर सेंटीमीटर को डायोप्टर नहीं कहते, पर मीटर को डायोप्टर कहते हैं। अब आते हैं कुछ और जानकारी। अभी थोड़ा दिन पहले सीखे इसी लेक्चर में कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है। तो जिस लेंस का फोकल लेंथ प्लस होगा उसका पावर भी प्लस होगा, और जिसका फोकल लेंथ माइनस होगा उसका पावर भी माइनस होगा। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट और लिखा, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस
is always positive. The power of concave lens is always negative. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैनिक जीवन में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। जिससे आप चश्मा पहनते हैं, चश्मा लेंस से बनता है। किसी व्यक्ति को मैंने चश्मा पहने देखा, मैंने उनसे पूछा भाई आपके चश्मे का पावर क्या है? उसने बताया चश्मे का पावर -1.2 डायोप्टर है। अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपके पास नॉलेज है, सोचो उसके चश्मे का पावर -1.2 डायोप्टर है, पावर माइनस में है। मतलब क्या उसका आंख ज्यादा खराब है? जी नहीं, माइनस बताता है कि वह लेंस कॉनकेव लेंस है, यानी उसका चश्मा कॉनकेव लेंस का बना है। किसी ने कहा कि मेरा चश्मा का पावर +1.2 डायोप्टर है, तो जो नहीं जानते वो क्या सोचते हैं कि पावर 1.2 डायोप्टर प्लस में है, लगता है इसका आंख बहुत ज्यादा खराब है। जी नहीं, ये प्लस और माइनस लेंस का टाइप बताता है, लेंस का टाइप बताता है। दोनों व्यक्ति का लेंस जो है चश्मा में, उसका पावर सेम है। इसको आप ज्यादा इसको कम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब ज्यादा और कम नहीं सोचेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस लेंस के टाइप को बताता है, और इस तरह का सॉलिड कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल भी लगाया, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बहुत छोटा न्यूमेरिकल, लेकिन गलती का भरपूर चांस होता है। कॉनकेव लेंस की बात किया, साइन कन्वेंशन के मुताबिक 20 था दिया हुआ, तो मैंने 20 को -20 लिखा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी को फॉर्मूला बैठा देते हैं, 1/20 कर दी, पावर निकाल दी, मिस्टेक, गलत हो गया। क्योंकि पावर को आप डायोप्टर में लिखोगे, और डायोप्टर में तभी लिख पाओगे जब सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करके बैठाओगे। इसलिए हम चेंज करने नहीं भूलें। मैंने चेंज किया, 100 से भागा दे दिया, 1/5 मीटर आया। अब हम इसको पावर के फॉर्मूले में आराम से बैठा सकते हैं। मैंने बैठाया, -5 डायोप्टर आया। -5 डायोप्टर, माइनस क्या बताता है? लेंस का टाइप बताता है। लेंस कैसा रहा होगा? कनकेव लेंस। क्वेश्चन में भी कनकेव लेंस ही था। इस तरह से आज की क्लास में बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक बात हमने आपको सिखाया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर याद रखेंगे, और जो कंफ्यूजन और डायनेमिक कॉन्सेप्ट जो बच्चे रखते हैं उसको ये खास मदद करेगा। सॉलिड कॉन्सेप्ट रखिए, ठोस कॉन्सेप्ट रखिए। मैं इस बात को लिखता हूँ तो इसके लॉजिक के साथ लिखता हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसा कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और इस पर तभी आप कमांड कर सकते हैं जब इस तरह की छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से याद रखेंगे। आप सबों को इस वीडियो